हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल बात किया, एक टॉपिक लिया था बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का, जिसमें अपन ने कैनाल सिस्टम की बात की थी। तो उसके टाइप्स हो गए थे अपने कैनाल सिस्टम के अंदर कि सबसे पहले एस्कन कैनाल सिस्टम, सेकंड था साइक्लिनॉइड कैनाल सिस्टम, थर्ड था ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम और फोर्थ था अपने पास रैगन टाइप कैनाल सिस्टम। तो देखो, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताए थे। एस्कन प्रकार के कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है वो एस्केनॉइड्स में पाया जाता है। दूसरी बात की साइक्लिनॉइड जो साइकन और स्काइफा में पाया जाता है। इसके बाद में थर्ड अपन ने कल बात की थी कि जो ल्यूकेनॉइड प्रकार का होता है, जो इवोल्यूट होता है और मॉडिफाई जो कैनाल सिस्टम होता है, उसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल की बात की थी जियार्डिया। अब बात करते हैं कि जो लास्ट वाला रैगन टाइप था, रैगन टाइप कैनाल सिस्टम, मैंने बोला था इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाएंगे और इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर दो पोर बताए थे, एपोपाइल और प्रोसोपाइल। इसकी जो भित्ति होती है वो भित्ति बीच के अंदर एक हाइपोफेजल के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर के दो पोर होंगे, एक तो बाहर की तरफ प्रोसोपाइल होगा, अंदर की तरफ एपोपाइल होगा। जो एपोपाइल, सारे एपोपाइल मिलकर स्पंजोसील में ओपन हो जाते हैं। तो ये अपनी बात कल कंप्लीट हो गई थी। कैनाल सिस्टम में ही अपन ने फंक्शन की भी बात की थी कि ये न्यूट्रिशन में सहायक होते हैं। न्यूट्रिशन में कैसे, पोषण में कैसे सहायक होंगे कि जो स्पंज होते हैं उनके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है, उस कैनाल सिस्टम में जो वाटर का फ्लो चलता है, उस वाटर के फ्लो के साथ, वाटर का जो फ्लो चलेगा, उस वाटर फ्लो के साथ साथ ही जो मटी यानी कि पोषण के कोशिकाएं जो होगी, उसमें कोशिकाओं के द्वारा पोषण की क्रियाएं कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे, सबसे पहले हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद में हम बात करेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की क्रिया भी कंप्लीट होती है। मैंने बोला था कि जो वाटर का फ्लो कैनाल सिस्टम के अंदर जो वाटर का फ्लो आएगा, यहाँ बीच में स्पंजोसील होती है और ये वाली यहाँ पे तो देखो स्पंजोसील के अंदर जो सारे के सारे कौन खुल जाते हैं, एपोपाइल खुल जाते हैं। एपोपाइल ये बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है कि जो वाटर आता है, वाटर का जो फ्लो आता है, उसी में जो एनिमल होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो विसरण, डिफ्यूजन की क्रिया, विसरण की क्रिया के द्वारा क्या कर लेती है, O2 का तो एब्जॉर्प्शन कर लेती है और जो बॉडी से एक्सक्रीटरी होते हैं CO2 को रिमूव कर देती है इसी वाटर के साथ। तो रेस्पायरेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यहाँ पे हम बात करेंगे, अमोनिया प्रेजेंट होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से वही विसरण की क्रिया के द्वारा ही उसे रिमूव कर देते हैं। इसी के बाद में यहाँ पे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन की क्रिया भी इसी में हो जाएगी। रिप्रोडक्शन की क्रिया भी इसी में कंप्लीट हो जाएगी। और हम बात करेंगे, क्योंकि ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं धीरे धीरे इवोल्यूट होते चले जाते हैं, इसी के दौरान हम बात करेंगे कि ये क्लासिफिकेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। तो इनके फंक्शन हो गए अपने पास, एक तो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। स्पंजों के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए भी इनमें जो यानी कि जो कैनाल सिस्टम होता है वो भी हेल्पफुल होता है। ये अपनी बात कल कंप्लीट हो गई थी कैनाल सिस्टम में। अब आज हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। यूनिट 3 का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिवर्धन, जो किसमें पढ़ेंगे अपन, कीटों में। सबसे पहले बात करेंगे कि अधिकांशतः जंतुओं के अंदर जो जनन की क्रिया पाई जाती है, जनन की क्रिया के दौरान यानी कि जो जंतु होंगे, इन जंतुओं यानी कि मेटाजोअन्स एनिमल जो होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग जो होती है, वो एक कोशिका के द्वारा होती है, जिसे हमने नाम दे दिया जाइगोट। नाम सभी ने सुना होगा जाइगोट, यानी कि किसी भी मेटाजोअन्स की जो ओरिजिन जहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसके लिए एक सेल होती है, कोशिका होती है, उसे नाम दिया गया है जाइगोट। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन अपने पास होता है, जाइगोट का निर्माण होगा मेल व फीमेल गैमेट के द्वारा। मेल और फीमेल, मेल व फीमेल ये दो गैमेट होते हैं
जिनके द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब अपन इसमें विभिन्न प्रकार की स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास इसकी स्टेज की बात करेंगे। जाइगोट एक कोशिका होती है जिसमें धीरे धीरे यानी कि परिवर्तन आके कायांत धीरे धीरे चेंजेस आने के बाद में ये वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो अपन यही इस चैप्टर में यही देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का कायांतरण है वो कैसे होता है जंतुओं में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो होता कैसे है। तो देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कि गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। गैमेटोजेनेसिस में दो गैमेट बनते हैं, एक तो मेल गैमेट बनता है जिसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो फीमेल गैमेट बनता है उसे बोला जाता है oogenesis। अब देखना यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट होता है ये फीमेल गैमेट होता है एग। इन दोनों के बीच में फ्यूजन की क्रिया होती है। फ्यूजन की क्रिया के दौरान यहाँ पे एक कोशिका बन जाती है जिसे नाम दिया गया है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन, जाइगोट बनता है। सबसे पहले जाइगोट के अंदर क्लीवेज की कंडीशन आती है, यानी कि ये जो जाइगोट है इस जाइगोट में क्लीवेज के बाद में मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला, न्यूरुला के बाद में अपन बात करेंगे न्यूरुलेशन के दौरान यहाँ पे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद में यहाँ पे बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम के बाद में बॉडी। तो इसे ही हम बोल देंगे एम्ब्रियो। तो देखो ये कंप्लीट कंडीशन हो गई कि जो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। गैमेटोजेनेसिस के बाद में यहाँ पे दो गैमेट होते हैं, एक तो मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है जिसे बोलेंगे स्पर्म और फीमेल गैमेट है जिसे बोलेंगे एग। तो इन दोनों के बीच में फ्यूजन की क्रिया होती है और फ्यूजन की क्रिया के दौरान जाइगोट बनती है। पहली स्टेज जाइगोट, मैंने बोला मेटाजोअन्स की स्टार्टिंग स्टेज ही है जाइगोट। अब जाइगोट के बाद में यहाँ पे जाइगोट में विदलन की क्रिया होती है, क्लीवेज, फिर मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला, गैस्टूला, न्यूरुला। देखो मोरूला से ब्लास्टूला बनने की क्रिया ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टूला से गैस्टूला बनने की क्रिया गैस्टुलेशन, गैस्टूला से न्यूरुला बनने की क्रिया न्यूरुलेशन। अब यहाँ पे बाद में ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद में एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है जिसे बोला जाता है एम्ब्रियो। अब बात करेंगे कि इनके अंदर अपन जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो की बात करेंगे कि ये जो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा और एक अडल्ट के समान संरचना का फॉर्मेशन, अडल्ट के समान संरचना का निर्माण कर देगा। तो ये सारी क्रियाओं के दौरान यहाँ पे कोशिकाओं में क्या हो रहा है, धीरे धीरे यानी लगातार कंटिन्यू सेल डिवीजन होता चला जा रहा है। अब बात करेंगे कि जो एग है, इस एग में आपको पता है यहाँ पे अंड झिल्लियाँ पाई जाती है। अंड झिल्लियों की बात करें इसमें जैसे कि एमनियोन, कैरियोन, एलेंटोइस और योक्सेक, ये अंड झिल्लियाँ पाई जाती है। इन अंड झिल्लियों को तोड़कर यहाँ से बाहर हम बात करेंगे एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो धीरे डेवलप हो जाएगा किसमें, एक अडल्ट के समान। तो एग में यानी कि इंसेक्ट में भी जो एग पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे बात नहीं करेंगे एम्ब्रियो, यानी कि ये अपन बात करेंगे बॉडी के बाद एग के ऊपर। एग के ऊपर ये झिल्लियाँ पाई जाती है, एग है, एग के ऊपर ये झिल्लियाँ पाई जाएगी जिन्हें अंड झिल्लियाँ कहते हैं। ये अंड झिल्लियों में मैंने बोला सबसे पहले एमनियोन, कैरियोन, एलेंटोइस और योक्सेक पाया जाता है। एम्ब्रियो पे बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि इनमें यानी कि एग से
अंड झिल्लियों को तोड़कर निकलने वाला जो यहाँ पे जो भ्रूण या शिशु होगा उसे बोला, यानी कि इस क्रिया को, बाहर निकलने की क्रिया को बोला जाएगा हैचिंग की क्रिया, स्फुटन की क्रिया कहा जाएगा। तो ये जो स्फुटन की क्रिया है, ये परिवर्धन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अपन बात करेंगे दो प्रकार में, एक तो डायरेक्ट और सेकंड होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें पहले बात करते हैं कि जो डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट में हम बात करेंगे कि स्फुटन के दौरान, यह परिवर्धन में स्फुटन के दौरान एक ऐसे फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है जो डायरेक्टली वयस्क के समान, यानी कि समानता, वयस्क के समान समानता दर्शाता है। तो इसे बोला जाता है डायरेक्ट, यानी कि इसमें विभिन्न अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन हम बात करेंगे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो हैचिंग की क्रिया के बाद में जो भी अवस्थाएं बनती है वो वयस्क अवस्था से समानता नहीं दर्शाती है। तो ये दो टाइप पढ़ेंगे अपन, डायरेक्ट डेवलपमेंट और सेकंड हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की। डायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट पॉइंट आता है अपने डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रकार का जो परिवर्धन होता है वो उन जंतुओं में पाया जाता है जिनके अंदर, जिनके एग में भोजन की, यानी कि जो फूड मटेरियल होता है वो, या हम बात कर सकते हैं योग एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो हम डायरेक्ट डेवलपमेंट उन जंतुओं में बोलेंगे जिनके एग में जो भोज्य सामग्री होती है, फूड मटेरियल होता है या योग होता है, वो अधिक पाया जाता है। उन्हीं में डायरेक्ट डेवलपमेंट अधिकांशतः पाया जाता है। ये जो योग होता है ये पोषण के लिए सहायक होता है। जो इसमें भ्रूण होगा उसको पोषण मिलता है। हम एग्जाम्पल में बात करें सबसे पहले, जैसे कि रेप्टाइल्स और एवीज। रेप्टाइल्स और एवीज को जो एग होते हैं वो क्लिडोइक प्रकार के एग होते हैं। रेप्टाइल्स सरीसृप और एवीज पक्षी वर्ग, ये जो दो वर्ग हैं, इन वर्गों की बात करेंगे कि ये जो क्लिडोइक प्रकार के इनके एग होते हैं, इन एग के अंदर पोषक पदार्थ जो होता है, फूड मटेरियल होता है, वो वेल होता है। इसीलिए इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। स्फुटन के दौरान इनसे निकलने वाला जो एम्ब्रियो, यानी कि इनसे जो शिशु निकलेगा वो समानता दर्शाएगा वयस्क के समान, अडल्ट के समान समानता दर्शाता है। तो इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होते चले जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अधिकांशतः जो मैमल्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब जरायुज होते हैं। ये अंडे देने, यानी कि ये जंतु डायरेक्ट शिशु को उत्पन्न करते हैं अंडों से, यानी कि शिशु उत्पन्न होने के बाद में ये वयस्क से समानता दर्शाते हैं। जैसे कि बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लेपिस्मा। ये लेपिस्मा प्रत्यक्ष प्रकार का, यानी कि डायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट शो करता है, क्योंकि इसमें कायांतरण की अवस्था नहीं पाई जाती है। ये एमेटाबॉलिक या एमेटामॉर्फोसिस को शो अप करते हैं। लेपिस्मा में क्या होता है कि सबसे पहले जो एग होगा, एग से एक छोटा लेपिस्मा, यानी कि जो आकार में तो, आकृति में तो समान होगा लेकिन आकार में छोटा होता है, क्योंकि जो वयस्क मैच्योर एनिमल होंगे, मैच्योर जंतु होंगे, उनसे समानता दर्शाएगा, लेकिन ये आकार में कैसे होंगे, छोटे होंगे। लेपिस्मा की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसकी धीरे धीरे इसके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन आते चले जाएंगे और ये आकृति में, आकार में बड़ा होता चला जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये अडल्ट के समान समानता दर्शाता है। अब बात करते हैं वैसे ही कि जो एग होते हैं, इन एग में, यानी कि जो स्तनी एनिमल मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर जो यानी कि जो शिशु होते हैं, शिशु को प्लेसेंटा के द्वारा क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा ही शिशु को माता के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो इसीलिए
ये क्या होते हैं, शिशु भी माता के समान यानी कि आकृति में और आकार में समानता दर्शाते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। अब बात करेंगे अपन कुछ अकशेरुकी जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल में भी इस प्रकार का डेवलपमेंट देखा जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ ही इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे बात करें अपन कोलम्बेला और थाइसेन्यूरा। कोलम्बेला और थाइसेन्यूरा गण के जो कीट होते हैं ये पंख विहीन कीट होते हैं। ध्यान रखना, कोलम्बेला और थाइसेन्यूरा ये पंख विहीन कीट होते हैं। कोलम्बेला, थाइसेन्यूरा ये पंख विहीन कीट होते हैं। ये भी डायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं, क्योंकि इनमें जो विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है ये अपने वयस्क के समान ही समानता दर्शाते हैं। इसीलिए कोलम्बेला और थाइसेन्यूरा जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनके जीव भी डायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करेंगे। हम बात करेंगे इनके अंदर एमेटाबॉलिक या एमेटामॉर्फोसिस प्रकार का यानी परिवर्तन पाया जाता है। ये भी लेपिस्मा के समान ही अकायांतरणीय होते हैं। ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करने वाले जंतु होते हैं वो एमेटाबॉलिक होते हैं, एमेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं। उनके अंदर कायांतरण की कोई भी स्टेज नहीं पाई जाती है। जैसे कि बात करें एक और एग्जाम्पल जो बुक्स में पाई जाती है, सिल्वर फिश, वो भी अपनी आकृति और आकार में वयस्क के समान समानता दर्शाती है, जिसमें पहली स्टेज के अंदर एग के दौरान उसकी आकृति छोटी, आकार छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें यानी कि डेवलपमेंट होने के साथ साथ उसकी आकृति में ही, आकार में ही वृद्धि होता है और वो समानता दर्शाता अपने अडल्ट के समान। तो ये हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस डायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान हम बात करेंगे कि जो स्टेज यानी कि यहाँ पे एग से एक छोटा लेपिस्मा और छोटे लेपिस्मा के बाद में इसमें डेवलपमेंट हुआ और ये आकार में बड़ा हो गया। तो इस इनमैच्योर कंडीशन को हमने नाम दिया निम्फ। ये इनमैच्योर कंडीशन निम्फ कहलाती है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट में निम्फ की स्टेज पाई जाती है जिसे बोला जाता है इनमैच्योर स्टेज। तो सिल्वर फिश की बात कर ली अपन ने, कोलम्बेला की बात कर ली, थाइसेन्यूरा की और एक लेपिस्मा, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना डायरेक्ट डेवलपमेंट के। डायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद में हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में सबसे पहले अपन बात करेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कि जो आकार, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट के अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें मैंने बोला कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है और जो अडल्ट के समान समानता होती है उसमें अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आकार में ही परिवर्तन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की स्टेजेस पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, जो क्या करती है अपने अडल्ट के समान समानता नहीं दर्शाती है, समानता शो यानी असमानता शो करती है। बात करेंगे इसमें जो एग, पहली स्टेज आती है एग और फिर सेकंड स्टेप आती है एग के बाद में इसमें बनता है प्यूपा, प्यूपा स्टेज बनती है। और थर्ड में अपन बात करेंगे जो धीरे 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 अडल्ट के समान समानता को दर्शाता है। तो ये कंडीशन आती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में विभिन्न अवस्थाओं का पाया जाना, और ये विभिन्न अवस्थाएं भी डायरेक्ट डेवलपमेंट से अलग होती है और ये वयस्क अवस्था के समानता नहीं दर्शाती है। इनके शरीर में परिवर्तन के साथ साथ इनके आकार में, इनके स्वभाव में और इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें सभी में वेरिएशंस देखे जाते हैं। इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट के। तो इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। कल अपन बात करेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अपना, ये कल अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। थैंक यू।